अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। कल जैसा कि मैंने चैनल की इंट्रो वीडियो डाली थी और अब फाइनली हम 9th के मैथ से जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं अपने टॉपिक्स को। तो मेरी आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ में पैनिक नहीं करना, किसी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना। इट्स ओके, जब कोई नई चीज़ सीखी जाती है तो वो पहली बार में नहीं समझ आ सकती, कईयों को आ भी जाती है लेकिन बहुत सारों को नहीं आती। तो इट्स ओके, आप कोई दुनिया से निराले लोग नहीं हैं, इट्स नॉर्मल। ये मेरे साथ भी होता था। तो इजीली आप अगर बार बार उस चीज़ की तरफ फोकस करेंगे, उसे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो वो कहते हैं ना, जो चीज़ आप पाने की कोशिश करें तो कुदरत आपको जो है वो खुद जुड़ जाती है उससे मिलाने में। तो बस आप लोगों ने इसी तरह मैथ्स के जो सॉल्यूशंस हैं उसको समझने की कोशिश करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब की हेल्प करेंगे मेरी आप लोग को समझाने में और आप लोगों की समझने में। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इशू लगे, कहीं पे भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। ओके, तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेंगे मैथ्स के 9th क्लास के, विच इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो इसका फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स अगर मैट्रिक्स है टॉपिक तो हमें पहले उसे डिस्कस कर लेना चाहिए कि वो कहाँ से आया और किस डेट पे आया और क्या ये सॉल्यूशन पहले से था या किसी ने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने वाला कौन था। एंड ऑफ कोर्स एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि इस चैप्टर में से लाजमी आप लोग के बोर्ड में 8 मार्क्स का पेपर मैथ्स का इस चैप्टर में से आने वाला है। ओके, सो इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत आसानी से समझना है, कुछ मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें और अपने इश्यूज़ को लाजमी क्लियर करें। डरना नहीं है किसी चीज़ से, समझना है बस। जहाँ पे ना समझ आए वहाँ पे पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इट्स ओके। इस चैनल का मकसद ही ये है कि आप लोग की हेल्प की जाए। तो सबसे पहले जिसने इस मैट्रिक्स के टॉपिक का आइडिया दिया उसका नाम था आर्थर कैले। ही वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन और 19th सेंचुरी में उसने ये आइडिया दिया 1858 में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। अब मैट्रिक्स की एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है जो बुक में है वो है ये है कि अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स say 0 1 4 7 such that this and then enclosed by brackets is said to be form a matrix, which is मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने चीज़ों को अरेंज किया हो और उसमें रियल नंबर्स डाले हों तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक रोज़ और एक कॉलम्स। अब रोज़ क्या होते हैं? रोज़ आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो होती हैं एक मैट्रिक्स में, वो होती हैं उसकी रोज़। अब हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि जैसे हम मैथ्स का क्वेश्चन वर्टिकली ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है दाएं से बाएं। ओके, एंड उसके बाद जो कॉलम्स हैं दीज आर द बेसिकली वर्टिकल एंट्रीज़, और वर्टिकल एंट्रीज़ मतलब ऊपर से नीचे। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, बुक में लिखी हुई है, वो ये है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M has M rows and N columns, then M is said to be the of order M by N। अब M by N का मतलब क्या है? यानी कि जब भी किसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिखेंगे तो जो उसकी रोज़ होंगी वो पहले आएंगी और उसके बाद जो उसके कॉलम्स है वो लिखे जाएंगे और दरमियान में बाय लिखेंगे। ओके, मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स की 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं तो हम उसको लिखेंगे 3/2। और जो एग्जांपल में मैट्रिक्स है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है वो है 2 रोज़ एंड 4 कॉलम्स, तो नीचे उसने लिखा हुआ है 2 × 4। आई होप ये टॉपिक यहाँ तक समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। तो इक्वालिटी वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमें बेसिकली मैट्रिसेस का आपस में इक्वल होने को चेक करना है। तो यानी कि कंपैरिजन है तो ऑफ कोर्स 2 मैट्रिसेस होंगे, 3 होंगे, एक सिंगल मैट्रिक्स की हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले। तो यहाँ पे जो बुक में आपकी एग्जांपल दी हुई है वो ये है कि
यहाँ पे उन्होंने a इज़ इक्वल्स टू 1 -4 3 एंड 2 और b को रखा है 1 2 + 1 -4 एंड 4 -2। और अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 2 + 1 होता है 3 एंड -4 एज इट इज़ 4 -2 होता है 2। तो यानी कि a और b दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं मैट्रिसेस। यानी कि बेसिकली इक्वल मैट्रिक्स में होता क्या है कि दो ऐसे मैट्रिसेस जिनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हो उनको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, और अगर किसी को कोई इशू रह गया, कुछ समझ नहीं आया, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ ले। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। एंड मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, आई होप आप लोग भी करेंगे समझने की, और फिर भी ना आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा लाजमी। अल्लाह हाफ़िज़।